तरह से कार्रवाई की। उस वक्त ग्राउंड जीरो पर न्यूज इंडिया की संवाददाता आंचल यादव मौजूद थी। छापेमारी के दौरान किस तरह से जामिया नगर की घेराबंदी की गई थी, देखिए आंचल यादव की यह खास रिपोर्ट। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर संदेह के घेरे में आई अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर लगातार जो है वो कार्रवाई हो रही है। अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी में फंडिंग कहां से होती थी, लेन देन कहां से होता था, इसको लेकर लगातार जो है अब कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में हम मौजूद हैं जहां पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो है ऑफिस है और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ईडी की जो टीम है वो लगातार जांच कर रही है। और ये जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी का ओखला मुख्यालय है उससे जुड़े हुए जो 25 ट्रस्टी है उनके ठिकानों पर जो है लगातार ईडी की जो टीमें हैं वो छापेमारी कर रही है। और दिल्ली के अलावा देखिए फरीदाबाद में भी कई स्थानों पर रेड जो है वो डाली गई है। इसके अलावा देखिए अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो तार है वो आतंकियों से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जगह जगह पर जो है फंडिंग को लेकर भी जाँच चल रही है कि कहाँ से फंडिंग आई थी। देखिए ईडी की जो टीम है वो अल-फलाह कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के जो तमाम ठिकाने हैं वहाँ पर पहुँची हुई है और इसमें लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं, क्योंकि चाहे शाहीन की बात करें या फिर उमर की बात करें या फिर मुजम्मिल की बात करें, तमाम जो आतंकी हैं इनके जो तार हैं दिल्ली हो या फिर फरीदाबाद हो या यूपी हो या जम्मू कश्मीर हो, इन सभी जगह से जो है वो जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में इन लोगों को कहाँ से पैसा आता था, वो पैसा कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता था, इन सभी चीज़ों को लेकर भी देखिए जांच लगातार जारी है। और एक तरफ देखिए यूपी एटीएस को भी आपने देखा कि कार्रवाई कर रही थी, दूसरी तरफ ईडी हो, एनआईए हो, हर एजेंसी जो है केंद्र की वो एक्टिव नज़र आ रही है। और दिल्ली का जो हेड ऑफिस है अल-फलाह का, उस पर लगातार ईडी की जो छापेमारी है वो चल रही है। और तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं कि इसी जगह पर आप देख पा रहे होंगे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो भी ठीक गेट पर तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि इस ऑफिस में जो है जाँच लगातार चल रही है। ईडी की जो छापेमारी है वो लगातार चल रही है और जो तमाम ट्रस्टी हैं उनके जितने भी कह सकते हैं कि ऑफिसेज हैं जहाँ पर वो कह सकते हैं कि लेन देन का काम होता था, उन सभी जगहों पर खंगाला जा रहा है। 25 स्थानों पर जो है लगातार छापेमारी चल रही है ईडी की। अब देखना होगा कि क्या कुछ इसमें नए नए खुलासे होते हैं, क्योंकि अब तक तमाम तरह की जांचों में तमाम एजेंसियां जो है अल-फलाह के कहां कहां तक तार हैं, इन आतंकियों के जो तार हैं वो कहां कहां तक है वो खंगालने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इन लोगों का एक बड़ी मात्रा में जो है जगह जगह पर कई स्थानों पर ब्लास्ट करने की तैयारी थी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और इस एक्शन को लेकर बीजेपी नेता नरेश बंसल से भी न्यूज इंडिया ने बातचीत की है, जहां नरेश बंसल ने कहा है कि जो आतंकियों के बचाव की बात करते हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति करना बंद कर दें। आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में लगातार जांच एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है। अब ईडी भी जो यूनिवर्सिटी है अल-फलाह, लगातार उसमें जो भी ट्रस्टीज़ हैं, जो उसके जुड़े हुए जितने भी ठिकाने हैं उन पर छापेमारी लगातार चल रही है। चलिए बात कर लेते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और बीजेपी सांसद हैं नरेश बंसल साहब। बंसल साहब, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के तमाम जो भी ठिकाने हैं, खास करके दिल्ली वाले ठिकाने पे 25 स्थानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। स्वाभाविक है, क्योंकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी एक आतंकवाद के सेंटर के रूप में उसकी पहचान हुई है, तो उससे संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं वो आर्थिक हों, दूसरे प्रकार के हों, उन सब की जांच होनी बहुत आवश्यक है, तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। क्योंकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ही सेंटर ये जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ इसके डॉक्टरों का था। अब उनके जहाँ जहाँ लिंक थे और अल-फलाह यूनिवर्सिटी का उसमें क्या रोल है, ये सब जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया साबित हो चुका है कि यह यूनिवर्सिटी एक आतंकवादी तैयार करने का अड्डा थी। लेकिन कुछ लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। सपा के सांसद हैं मुहिबुल्लाह नदवी, वो कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों से भी गलती हो सकती है, जिस तरीके से इस हमले को रोक पाने में उनसे गलती हुई है। ऐसे ही हम ये नहीं कह रहे कि आरोपी जो हैं उनको बख्शा जाए, लेकिन हम कह रहे हैं कि पहचानने में गलती उनसे भी हो सकती है, वो भी इंसान है, इसमें कोई मासूम जो है वो फंसना नहीं चाहिए। निश्चित रूप से कोई मासूम फंसना नहीं चाहिए और मासूम फंसेगा भी नहीं। लेकिन जो वोटों की राजनीति के कारण आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम करते हैं, उनके रात को 2-2 बजे उनके लिए कोर्ट खुलवाते हैं सुप्रीम कोर्ट की,
उनके वक्तव्य उनको अपने आप संदेह के घेरे में खड़ा करते हैं। इस प्रकार के वक्तव्य नहीं आनी चाहिए। जांच एजेंसियां निष्पक्ष होकर के जांच करती है, देश हित में जांच करती है। दोषी कोई बचना नहीं चाहिए और निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए। ये जांच एजेंसियों का भी उनकी भी एसओपी में रहता है। और इस बीच दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जांच लगातार तेज हो गई है और इस दौरान यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस ने बड़ी छापेमारी की है। इस छापेमारी में देवबंद से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का यह छात्र बताया जा रहा है। एमबीबीएस 3rd ईयर का संदिग्ध छात्र गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी उमर का करीबी था। जब उमर का मोबाइल फोन जो जांच एजेंसी से उन्होंने रिकवर किया था तो उस दौरान बहुत सारे नंबर्स थे जिनकी जांच की गई थी और उमर के मोबाइल से इस शख्स का नंबर मिला था, जिसके बाद यूपी एटीएस और दिल्ली की टीम ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया और देवबंद से इस शख्स की गिरफ्तारी की गई है। इसका भी कनेक्शन आतंक की यूनिवर्सिटी आज जिसे कहा जा रहा है अल फलाह यूनिवर्सिटी, उसी से एस्टेब्लिश होता हुआ दिख रहा है। देवबंद से गिरफ्तारी की है। सहारनपुर से पहले भी इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है और अब देवबंद से दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस ने अपने इस जॉइंट ऑपरेशन के तहत इस शख्स को गिरफ्तार किया है जो संदिग्ध बताया जा रहा है। इसका उमर से कनेक्शन सामने आया है और अब यह शख्स इस वक्त हिरासत में है। श्वेतांग त्यागी देवबंद से इस वक्त लाइव साथ में जुड़ रहे हैं। श्वेतांग, क्या अपडेट है इस शख्स के बारे में? देखिए, मैं आपको बता दूं 10 नवंबर को दिल्ली बम कांड के बाद से लगातार यूपी एटीएस और अन्य जांच एजेंसी अलर्ट मोड पे है। बता दें कि देवबंद से आज शाम हमारे सूत्रों ने बताया है कि मोहल्ला पठानपुरा के रहने वाले एक छात्र को, जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के 3rd ईयर का छात्र था, उसको आज हिरासत में लिया है। बता दें, मिली सूचना के अनुसार उमर का जो मोबाइल रिकवर हुआ था वहीं से उसका वो नंबर ट्रेस हुआ है और कहीं ना कहीं सूत्र हमारे बताते हैं उसकी लगातार उमर के साथ व्हाट्सएप चैटिंग भी हो रही थी। हालांकि सूत्र बता रहे हैं क्या चैटिंग थी क्या नहीं थी, और जो पकड़े गए संदिग्ध छात्र ने अपने फोन से वो चैटिंग डिलीट कर दी है। तो कहीं ना कहीं अब माना जा रहा है कि इस छात्र की संदिग्धता भी बड़ी संदिग्ध पाई जा रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस उसे अपने साथ दिल्ली लेकर रवाना हो चुकी है। जी अच्छा, मुझे एक चीज और अपडेट कर दीजिए कि ये छात्र जिसको संदिग्ध कहा जा रहा है या फिर उमर का एसोसिएट के तौर पर जिसकी छवि अब तक सामने आई है, ये यहीं का रहने वाला है या छुप कर रह रहा था यहाँ पर? नहीं, मैं आपको बता दूं ये देवबंद के ही पठानपुर का निवासी है, जो मूल रूप से सहारनपुर के देवबंद का रहने वाला है और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के 3rd ईयर का छात्र था और वो उमर का बड़े ही करीबी था और उमर से लगातार वो कांटेक्ट में रहता था। ऐसे हमारे सूत्रों का बताना है कि उमर के मोबाइल को जो रिकवर किया गया उसमें इसका कहीं ना कहीं लिंक पाया गया है और कहीं व्हाट्सएप चैट भी जांच एजेंसियों को मिली है, जिसके बाद से इस संदिग्ध युवक को देवबंद से हिरासत में लिया गया है। ठीक है श्वेतांग, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक और बड़ा अरेस्ट हुआ है, बड़ी कामयाबी हुई है। एक शख्स इसको गिरफ्तार किया गया है देवबंद से और इसका डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ता हुआ दिख रहा है उमर से। अब बात करते हैं एक और बड़ी कामयाबी की जो हमारे सुरक्षा बलों को मिली है। मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ की, जहां हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने 1 करोड़ के इनामी नक्सली हिडमा को मार गिराया। हिडमा और उसकी पत्नी राजे उर्फ रजक्का के अलावा 4 और नक्सलियों को भी इस ऑपरेशन के तहत ढेर कर दिया गया। दरअसल नक्सल मुक्त अभियान के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को हिडमा को खत्म करने के लिए एक टाइमलाइन दी थी। 30 नवंबर को वो टाइमलाइन, वो डेडलाइन खत्म हो रही थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर जो घने जंगल हैं वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, क्योंकि इन्हीं एरियाज को ये नक्सली कमांडर हिडमा अपना ठिकाना बनाता था। इस ऑपरेशन में हिडमा डेडलाइन से 12 दिन पहले ही मार गिराया गया है। हिडमा की मौत सुरक्षा बलों के लिए क्यों बड़ी कामयाबी है, इस रिपोर्ट को आपको जरूर देखना चाहिए। मारा गया 1 करोड़ का इनामी नक्सली हिडमा। छत्तीसगढ़ के हर बड़े नक्सली हमले के पीछे था हिडमा का दिमाग। 76 सीआरपीएफ जवानों की हत्या का था मास्टरमाइंड। सुकमा एनकाउंटर में कुल 6 नक्सली ढेर। देश के सबसे खतरनाक नक्सल कमांडरों में शामिल मारवी हिडमा का आतंक खत्म हो गया है। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर मरेड बिल्ली जंगल में हुए एनकाउंटर में हिडमा मारा गया। इस मुठभेड़ में हिडमा के साथ उसकी पत्नी राजे उर्फ रजक्का के अलावा 4 और नक्सलियों का खेल खत्म कर दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को हिडमा को खत्म करने के लिए 30 नवंबर तक की डेडलाइन दी थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित मरेड बिल्ली के घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया।
इसी ऑपरेशन में हिडमा डेडलाइन से 12 दिन पहले ही मार गिराया गया। नक्सली हिडमा के मारे जाने के बाद गृह मंत्री ने इस ऑपरेशन में शामिल सुरक्षा बलों को बधाई दी है। 31/3/2026 को पूरे देश से हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे, समाप्त। कहा जाता था कि नक्सली हिडमा बेहद खतरनाक होने के साथ साथ कई बड़े नरसंहार में शामिल रहा था। साल 2010 में हुए दंतेवाड़ा हमले में 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। हिडमा इस हमले का मास्टरमाइंड था। 2013 में झीरम घाटी नरसंहार में 27 लोग मारे गए, जिनमें शीर्ष कांग्रेसी नेता भी शामिल थे। साल 2021 में सुकमा मुठभेड़ में 22 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 2010 में 76 जवानों की हत्या हुई थी। ये नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा हमला था। उस हमले का मास्टरमाइंड हिडमा ही था। इसमें बसवा राजू भी शामिल रहा, जो एनकाउंटर में पहले ही मारा जा चुका है। बसवा राजू हमले के लिए बनी रणनीति की मीटिंग में शामिल हुआ था। हमले की साजिश रची थी। हिडमा पिछले 2 दशक में हुए 26 से ज्यादा बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड रहा। हिडमा का अंत न सिर्फ सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है, बल्कि छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए भी बड़ी राहत है। उन गांव के लोगों में खुशी है जहां हिडमा का आतंक रहता था। हिडमा की मौत के बाद छत्तीसगढ़ में पटाखे फोड़े गए। सुरक्षा बलों ने मारे गए नक्सलियों से 2 AK-47, एक रिवॉल्वर और एक पिस्टल बरामद की है। महज 43 साल की उम्र में हिडमा ने आतंक फैलाया हुआ था। हिडमा का जन्म छत्तीसगढ़ के सुकमा के पुवर्ती में 1981 में हुआ था। वो PLGA बटालियन नंबर 1 का प्रमुख था, जिसे नक्सलियों के सबसे घातक हमलावर यूनिट माना जाता है। हिडमा CPI माओवादी की सेंट्रल कमेटी का सबसे युवा सदस्य था। बस्तर क्षेत्र से सेंट्रल कमेटी में शामिल होने वाला ये एकमात्र आदिवासी था। हिडमा पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। इसका असली नाम संतोष था। छत्तीसगढ़ में कई महीनों से नक्सल के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। बड़े बड़े नक्सली मारे जा रहे हैं। सुरक्षा बलों और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मैसेज साफ है कि हथियार छोड़ो, सरेंडर करो, वरना मारे जाओगे। हिडमा की मौत ये बताती है कि अब छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बेंगलुरु के केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक युवक ने टैक्सी ड्राइवर पर चाकू से हमले की कोशिश की है। इसका अब सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है, जो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी में आरोपी युवक, जिसका नाम सोहेल अहमद बताया जा रहा है, वो तेजी से टैक्सी चालक की तरफ बढ़ता हुआ दिखा, हमले की कोशिश करता है। इस दौरान वहां पर मौजूद लोग घबरा जाते हैं, लेकिन वहां पर मौजूद सीआरपीएफ के जवानों ने एकदम से तेजी दिखाई और उससे पहले कि ये सोहेल नाम का शख्स जिस शख्स की ओर चाकू लेके बढ़ रहा था उस पर अटैक कर पाता, उसकी जान ले पाता, सीआरपीएफ के जवानों ने फौरन उसे रोक लिया। बेंगलुरु के केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़ी वारदात होने से बच गई, जब एयरपोर्ट के बाहर एक शख्स बड़ा सा चाकू लेकर खुलेआम दूसरे शख्स को दौड़ाता नजर आया। हाई सिक्योरिटी जोन में ये हालात देखकर मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। घटना टर्मिनल 1 पर वीवीआईपी पिकअप पॉइंट के पास हुई। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर हुई इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक शख्स तेजी से भागता दिखाई दिया। एक आदमी उसके पीछे बड़ा सा चाकू लेकर भाग रहा था। फुटेज में नजर आ रहा है कि जान बचाकर भाग रहा ये शख्स अचानक लड़खड़ाकर गिर जाता है। वहीं उसे मारने आ रहा आरोपी उसके करीब आता है। जैसे ही वो चाकू लेकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, सीआईएसएफ का एक जवान हमलावर को फुर्ती दिखाकर खींच लेता है। पुलिस ने बताया कि हमलावर का नाम सोहेल अहमद प्यारेजान है, जिसका जगदीश जेआर और रेणु कुमार से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। सीआईएसएफ के एक अधिकारी ने बताया कि आधी रात के आसपास सोहेल को टर्मिनल 1 के अराइवल लेन के पास चाकू लेकर जगदीश और रेणु की ओर दौड़ते देखा गया। एएसआई सुनील कुमार ने ड्यूटी पर तैनात 2 सीआईएसएफ कर्मियों के साथ फौरन बचाव का काम शुरू किया।
हमलावर को काबू में किया और किसी को बिना कुछ नुकसान पहुंचाए हमलावर से हथियार छीन लिया गया। सीआईएसएफ ने सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो पोस्ट करते हुए कहा है कि सीआईएसएफ के समय पर हस्तक्षेप से बेंगलुरु हवाई अड्डे पर एक बड़ा अपराध टल गया। जांच में सोहेल ने कथित तौर पर पुलिस को बताया है कि उस रात पहले जगदीश और 2 अन्य लोगों ने उस पर अटैक किया था। जवाबी कार्रवाई में वो चाकू लेकर वापस आया और दोनों पर हमला कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और यूपी के गाजियाबाद से एक बड़े हादसे की तस्वीरें सामने आई है। यहां पर फैक्ट्री की दीवार ढह गई, गिर गई, जिसके नीचे दबकर मलबे में 2 लोगों की मौत हो गई है। 2 महिलाएं हैं जिनकी जान गई है इस हादसे में, और इस मामले में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद इलाके में यह दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई है। ये महिलाएं फैक्ट्री में मजदूरी कर रही थी। इसी दौरान एक पुरानी दीवार भरभरा कर गिर गई, जिससे 4 में से 2 महिलाओं की मौत हो गई। कुल 4 महिलाएं थी जो इस दीवार के मलबे की चपेट में आई थी, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद की तस्वीरें आप देखिए, कैसे दूर तक मलबा फैला हुआ है, यानी कि ये दीवार की हाइट काफी ज्यादा रही होगी, काफी ऊंची हाइट रही होगी, और जब मलबा गिरा तो उस वक्त इस दीवार की रेंज में ये 4 महिलाएं यहां पर काम कर रही थी, मजदूरी कर रही थी। इनके ऊपर ये मलबा गिरा, जिसमें आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी ईंटें इसमें दिख रही हैं। ये मलबा जैसे ही इनके ऊपर गिरा, चीख पुकार वहां पर मौके पर मच गई, लेकिन जब तक मलबा हटाकर इन लोगों को निकाला जाता तब तक 2 महिलाओं की मौत हो चुकी थी। बाकी की 2 महिलाएं इस वक्त गंभीर हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद इलाके का यह मामला इस वक्त सामने आ रहा है। ऋषभ भारद्वाज अपडेट के साथ इस वक्त साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, क्या हाल है उन दोनों महिलाओं का जो अभी हॉस्पिटल में है? पहले ये अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए आज दिन की ये घटना है, साहिबाबाद क्षेत्र की ये घटना है, जहाँ दीवार गिरी, जिसपे कि 4 लोग टोटल उसमें दबे थे, जिसमें 2 लोगों की महिलाओं की मौके पर मौत हो गई। 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। जी ठीक है, ये किस तरीके से हादसा हुआ? क्या बहुत पुरानी ये दीवार थी या सेफ्टी मेजर्स वहां पर नहीं लिए गए थे? कैसे गिर गई ये दीवार अचानक से? जी बिल्कुल, देखिए ये एक गोदाम है, पाइप का गोदाम है। बताया जा रहा है कि दीवार काफ़ी पुरानी है, इस वजह से जो पाइप थे उस दीवार से सटे हुए खड़े थे, जिसके कारण ये पूरी दीवार गिरी है और जिसमें 2 लोगों की इसमें मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। जो गोदाम का मालिक है फरार बताया जा रहा है, उससे भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर इस तरह से जब खस्ता हालत थी उसे रिपेयर क्यों नहीं कराया गया। जी ठीक है ऋषभ, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो जैसा कि जानकारी मिल रही है कि खराब दीवार थी, खस्ता हाल थी, काफ़ी वक्त से खराब हालत में थी। अचानक से ये दीवार गिरी और इस दीवार की चपेट में 2 महिलाएं आ गई, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई है। बात